अब लाइव रोगे दिखाती अच्छी लगूंगी। जान बोले आज किसी ने तुम्हें कुछ बोला वो बंद कर दो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हो खैर आफियत से ठीक ठाक हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ठीक ठाक ही रखे। और जी हो गई एक अच्छी सी सुबह का आगाज़। मौसम आप देख सकते हैं, रात सारी ह्यूमिडिटी थी, सुबह को मौसम हवा चल रही है। अभी सोच रही थी झाड़ू लगाऊं, काम करूं, फिर सोचा आप सबसे एक ज़रूरी बात कर लूं। मुझे ना आप सबसे एक बिल्कुल ज़रूरी बात करनी है। दरअसल ये है कि मैं खुद कहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें। ये फ़ोन एक फैमिली फ़ोन है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी एक मैसेज करने का, एक किसी को कमेंट करने का तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बुरे लोग हैं, नहीं, 80% से ज़्यादा सब अच्छे कमेंट हैं, जिसमें हार्ट हैं, थैंक्स, माशाल्लाह, नाइस, बहुत अच्छे कमेंट हैं। और कुछ लोग इस तरह हैं, बदतमीज़ी करते हैं, आके बोलते हैं, गलत किस्म की डिमांड्स करते हैं। देखो, अगर आपको उन डिमांड्स का पता है तो ऐसे चैनल भी लाखों पड़े हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके देख लो। और आपको जो सब करने की, देखने की आदत है वो आके दूसरों पे ना थोपो। जो भी कोई इस तरह का कमेंट आ रहा है मैं उसे डिलीट कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ मैं आप सबको बता दूँ कि अगर इस तरह का कोई भी कमेंट होगा तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में उसे नहीं रखूँगी कभी भी। मैंने सोचा मैं आप सबको बता दूं, लिहाजा इस तरह के कमेंट्स करने से परहेज़ करें। और हाँ, ये गाली मुझे नहीं आती, तुम्हारे घर माएँ बहनें नहीं जी, माँ बहन जिसकी भी हो, माँ बहन ही होती है, इक्वलिटी होती है, औरत हमेशा औरत ही रहती है। जो बुरे कमेंट करते हैं, जिनकी खुद की बुरी आदत है, बुरी उनकी जो है खसलत है, ऐसा नहीं है कि वो माँ बहन की वजह से, नहीं, बुरी नीयत और बुरी खसलत किसी की भी हो सकती है। सो अपने आप पे ध्यान दिया करें। और जो आपको सर्च करना है, गूगल पे बहुत कुछ पड़ा है, वहाँ जाके सर्च करके देख लें। वहाँ से आपकी नेचर, हैबिट, आदत सब पूरा हो जाएगा। दूसरों के कमेंट बॉक्स में आके इस तरह की बकवास ना किया करें। और अगर नहीं शर्म आती तो देख लिया करें, आपके अलावा जितने भी मैसेज खड़े होते हैं वो अच्छे ही खड़े होते हैं। जो कि खड़े रहते हैं इनबॉक्स में अच्छे होते हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस जी, ये बात सुबह सुबह मैंने कहा आप सबको बता दूं, कह दूं। इस तरह जो भी कोई मेरा फैमिली मेम्बर देख रहा है, मुझे मना कर रहा है कि तुम कमेंट बॉक्स बंद करो। देखें, गलती कोई कर रहा है, जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं, क्या वो बुरा कर रहे हैं? नहीं ना, वो अच्छा ही कर रहे हैं ना। तो मैंने सोचा आप सबको बता दूँ और मना कर दूँ। पता नहीं कहाँ से ये लोग उठ के आ जाते हैं। इनकी हवस और नीयत इतनी ख़राब होती है कि जो मुँह में आता है बोलने, लिखने शुरू कर देते हैं। लिखना जो आ गया है मोबाइल पर, अपने दिमाग में ही सोचते रहो ना। डस्टबिन के अंदर सोचो, डस्टबिन के अंदर ही पड़ा रहने दो उसको, ये सबसे अच्छा तरीका है। और अब मैं लगी हूँ सफाई करने। खलाना तो बुरे लोगों पे गुस्सा ही दिला दिया सुबह सुबह उठते। अभी सुबह सुबह उठे थे, मैंने बिस्तर वगैरह समेटे हैं, अल्लाह तौबा की है। और उसके बाद जो है मैं अब झाड़ू देने लगी थी। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ और आप सबसे ये बात भी शेयर कर लेती हूँ। और इसके साथ ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फुल व्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप समीना डेली लाइफ व्लॉग पे पहुंच सकें सीधा, जहां पे छुट्टी नहीं है, ना सैटरडे, ना संडे और ना ही फ्राइडे, कोई छुट्टी नहीं है। ये बात याद रखनी है आप सबने। चलें जी, सफाई करती हूँ। वैसे तो हवा है पर पत्ते भी बहुत हैं। अगर पत्ते होंगे सफाई तो करनी पड़ेगी ना, सफाई तो लाजमन है। अब कर लेती हूँ सफाई। चारपाई रखी थी यहाँ पे, लेके आती हूँ अपना तमगा। कितनी बार बताया आपको ये अवार्ड मुझे, मेरे अवार्ड में मुझे मिले ना। ये देखें जी, थोड़ा कमरे से निकालती हूँ, उसके बाद जो है बाकी का झाड़ू देती हूँ। बाहर कैसे गंद कचरा हो रखा है। ये फ्रंट से ना सारे इकट्ठा कर दूँगी। वैसे तो हवा चल रही है, कुछ फायदा ही नहीं है, पर ये कमरों में जा रहा है। हर इंसान जॉब करता है, काम करता है, बाहर आता जाता है, नर्सिंग है, टीचिंग है। वैसे भी दुनिया में बहुत से शोबे हैं जहाँ औरतें हैं, ऐसे ही यूट्यूब भी है। वहाँ पे तो ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होती सामने देख के उनको बदतमीजी करने की, पता है ना, मुंह तोड़ देंगे। ये तो कमेंट है ना, कुछ भी वो बकवास करके निकल गए। ये नहीं पता कि हम ज़माने में अपने नाम की क्या छाप छोड़ रहे हैं। फिर नकली नाम से आईडियाँ तो बनाई हुई, असली खानदानी बंदे तो बाप दादा के नाम की आईडी बनाओ, अगला आपको पूछे कि ये क्या बकवास की है आके यहाँ पे।
वैसे अच्छा करते हैं, बाप दादा भी तो शर्मिंदगी से मरेंगे हमारी औलाद ऐसी निकली, तभी तो बेचारे अपना नाम नहीं लिखते, वो भी ठीक है। बाद में कह दिया जाता है ये फील्ड अच्छी है, ये नहीं अच्छी। जी फील्ड सभी अच्छी है, बस कुछ गंदगी के कीड़े निकल आते हैं वहाँ पे। फील्ड कोई भी बुरी नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ से सारा कूड़ा निकाल के किचन से और दोनों कमरों से उठा लिया है, क्योंकि हवा के झोंके आ रहे हैं बड़े बड़े और कूड़ा उठाने में होती है प्रॉब्लम। इकट्ठा ही नहीं कर पाती, इधर से हवा आ जाती है। अब सोच रही हूँ यहाँ से इकट्ठा कर दूँ। यहाँ पड़ी होती है बाल्टी, ये नहीं, ये बिल्ली आगे कचरा कहाँ तक डाल के जाती है मेरा, हड्डियाँ अगर कोई हो तो। लग रहा है या बारिश आएगी या आंधी आएगी, बल्कि मौसम इतना ज़्यादा खराब है। फिर अगर कोई बारिश वगैरह आ गई ना तो ये सारी मिट्टी जम जानी है, तो इसे इकट्ठा कर दूँ। अभी नाश्ता बनाना है, रोटियां बनानी है, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, किचन साफ करूँगी। सालन तो मेरे पास पड़ा है, रात को बनाया था, और मैंने बनाए थे रात को साबुत मसर, वही सालन पड़ा है। हवा तेज बतेज होती जा रही है, तेज तेज झोंके आ रहे हैं हवा के। चलें जी, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो जी झाड़ू दे के मैंने सारा कूड़ा उठा दिया था, बस इस नुक्कर में नहीं दिया, बाकी सारा दे दिया था। और अब मैं अपनी पेटी खोल लेती हूँ। पेटी खोल के उसमें से बिस्तर निकालते हैं। एक चारपाई बाहर है, रात को भी हस्बैंड बाहर ही सोए थे, तो वो कह रहे थे तुम भी यहाँ सो जाओ, मुझे ना हेडेक हो जाता है गर्मी में। एयर कूलर तो बिल्कुल वर्क नहीं करता और बिजली बिल्कुल भी नहीं आती, 1 मिनट भी नहीं। दिन को फिर भी घंटा आधा आती है, रात को इतनी भी नहीं। तो मैं सोच रही थी मैं बिस्तर निकाल के ना यहाँ रख देती हूँ, फिर रात को हम सहन में ही सो जाया करेंगे। शदीद वाली को गर्मी है। पेटी खोलती हूँ, वहाँ से बाइक पर करवाती हूँ, और कचरे पे ध्यान ना दीजिएगा जी। ये है ये स्टोर, ये यहाँ का बल्ब भी जरूरतमंद उतार के ले गया है। अब देखती हूँ क्या करना है। इसकी चाबी अच्छे से मैंने खोला था, इसकी चाबी लाती हूँ। ये देखिए जी, ये पड़े हैं बिस्तर। ये जल्दी में उस दिन में से खींच कर ले गए हैं वो, तभी ये बिखरे हुए हैं। इनमें से निकालती हूँ मैं बिस्तर गर्मियों वाले, और फिर दिखाती हूँ आप सबको। ये ना 2 निकाली हैं, ऐसी 1-2 बाहर भी हैं। एक बिस्तर बाहर है, एक और निकाला है। तकिए भी हैं, चादर बाहर रखी है, धो के से बाहर रखाती हूँ। ये ना फिर धो दूँगी कि मिट्टी से ना गंदे हो जाते हैं, चंद दिनों में इतनी मिट्टी आ जाती है, कोई लेवल नहीं। तकिया कुछ दिन पहले बाहर निकाल लिया था, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बेड पे 2-3 तकिए हैं, कुशन हैं। फिर मैंने ना इसे संदूक में छुपा दिया था। जी गई मौसम, कंबलों की, कंफर्टरों की, हर चीज़ की कोई इंतहा की गर्मी है, कोई जान जाती है, बस मत ही पूछें। अब इसे बंद करती हूँ और देखती हूँ कोई और चीज़ तो नहीं इसमें रखने वाली। ये देख सकते हैं आप, ये ना मोटी कॉटन है, सर्दियों वाले ठंडे कपड़े हैं। ये सूट एक बाहर है, ये भी इसमें शामिल करती हूँ, फिर इसे यहीं इस पेटी में रख दूँगी। बाहर संदूक में इतनी जगह नहीं होती है, मसला हो जाता है। इसे कर देती हूँ बंद,
और फिर करती हूँ रूम की डस्टिंग और करती हूँ थोड़ी बहुत सफाई स्टोर की। इसमें काफ़ी कचरा हो रखा है और एक बिस्तर वगैरह भी निकाल लिए हैं और आज मच्छरदानी भी निकालनी है क्योंकि बाहर सोना होता है। और अब इनकी करती हूँ अच्छे से सफाई। अब कैमरा रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। ये देखिए जी, मैं कपड़े धोने लगी थी। मैंने कहा मशीन ऑन कर देती हूँ। बता रहे हैं महकमा मौसमियात के बारिश आनी है, तूफ़ान आने हैं, ये आने वाने, डर लग रहा था। मैंने सोचा कल हस्बैंड के तो धो दिए, आज अपने भी धो लेती हूँ। और सर में ना दर्द हो रहा है। सुबह सुबह इतना गुस्सा दिलाया है ना मुझे, इतना रोना आ रहा है ना, मेरा बीपी ख़राब हो जाता है। मेरा ना गुस्से से बीपी लो होता है और शुगर हाई होती है। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था ना, इतनी बदतमीज़ी करते हैं। फिर घर से भी मुझे डांट पड़ती है ना कि तुम ना बनाओ, कमेंट सेक्शन बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो भी उठ के बोलने लग जाते हैं। इतना गुस्सा आता है ना, मैं इतना डिप्रेशन लेती हूँ ना, शर्म नहीं आती है। मैंने कहा मुझे इतना परेशान करते हुए कभी मुझे किसी ने नहीं डांटा। ना मैं ऐसे काम करती हूँ कि कोई आके मुझे डांटे। मेरे हस्बैंड को तो वैसे बुरा लगता है कोई मुझे कुछ कहे। वो फिर मुझ पे ही बोलेंगे ना, बरसेंगे कि तुम ना किसी से मिलो, बोलो, ना बात करो। वो तो मुझे मेरे मायके न जाने दे, किसी से बोलने ना दे, बात ना करने दे कि तुम्हें कोई कुछ बोले ना, आके बोलने लग जाते हैं। इतना गुस्सा आता है, इतना दुख आता है। कुत्ते। अब लाइव रोगी दिखाती अच्छी लगूंगी। जानू बोले आज किसी ने तुम्हें कुछ बोला, वो बंद कर दो। नाश्ता वगैरह करने लग गई थी, अब फ्री हो गई हूँ, मशीन के काम देख रही हूँ। अब ये 2 चादरें हैं, इन्हें वॉश कर देती हूँ। एक तो मैंने अपनी पीढ़ी काट के वहाँ रख दी है। अब मेरे बैठने के लिए चौकी नहीं है और लटक लटक के मुझसे काम होते नहीं हैं। बताया जैसे आपको कई बार स्टमक इशू है। ये 2 चादरें हैं, एक दिन पहनी है, दूसरे दिन पहनी है और अब कोई कपड़ा नहीं मिल रहा पहनने को। और तकरीबन मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का था। और जो बातें मैंने आज की हैं हेटर्स को लेके, जो बैड कमेंट्स करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए हैं। आप सब ने बुरा नहीं मनाना है, मेरी इस सिचुएशन को समझना है। और हो सके तो ऐसे लोगों को आप ही कमेंट में रिप्लाई किया करें, मेरी हेल्प होगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। और आप सबको तो पता ही है छुट्टी नहीं करनी है, ना कभी सैटरडे को ना संडे को, रोज़ आना है और पूरा ब्लॉग वॉच करना है और दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।